हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनल फॉडर स्टेशन अलमादी चेन्नई में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। वहां पर वैकेंसीज़ निकली है फार्म अटेंडेंट कम लेबर की। और ये जो फॉर्म है जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको आपने कैसे फिल करना है उसी के बारे में ये वीडियो आपके सामने आज लेकर आए हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधा ऑफलाइन फॉर्म पर। जो आप ये देख रहे हैं ये ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसके ऊपर लिखा है फार्म परिचारक सहश्रमिक के पद पर आवेदन हेतु परफॉर्मा। ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये आप देखिए। जैसे कि पहले ऊपर है फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन है, वहाँ पर अपने फ़ोटो चिपकाना है और उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि आपने आपके सिग्नेचर करने हैं आधे फ़ोटो पर आधे नीचे। इसके बाद पहला कॉलम है जो वो नेम का है, नेम इन फुल यानी कि ब्लॉक लेटर में अपने, और आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में फिल करना है। इससे पढ़ने वाले को जल्दी समझ आता है, उससे पॉजिटिव इंप्रेस पड़ता है। पहले कॉलम में आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना कैपिटल लेटर में। दूसरे कॉलम में आपने अपने पिता का नाम लिखना कैपिटल लेटर में। इसके बाद आपने जन्म तिथि आपने जो भी आपकी 10वीं की डीएमसी में है वो आपने जन्म तिथि यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद चौथे नंबर पे है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, जैसे कि इंडियन लिख देना है यहाँ पर। बाद स्टेप नंबर 5 है जो कॉलम नंबर 5 है वो है धर्म का, रिलीजन का। इसमें आपने हिंदू, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 6 नंबर में है कास्ट, जाति। इसमें आपने अपनी कास्ट को सिलेक्ट को फिल कर देना है। ओबीसी है, एससी है, जर्नल है, जो भी है अपने यहाँ पर फिल कर देने। इसके बाद है आपका स्थायी पता जो कि पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वीपीओ खुजराना कला, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा, पिन कोड लिखा है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया, इसके बाद हमने ईमेल आईडी लिख दी है। जितनी भी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करके दिखाई जा रही है कि उदाहरण के तौर पर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ जो ईमेल आईडी है वो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप कोई भी आपकी क्वेरी है वो आपको मैसेज करके आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है 8 नंबर पॉइंट पत्राचार हेतु पता यानी कि इसमें पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने सारा कुछ लिखना है। यदि आपका स्थायी पता और पत्राचार पता है वो अलग अलग है तो आपने अलग अलग लिख देना है। अगर एक ही है तो आपने स्थायी पता को यहाँ पर डू करके सेम को दिखा देना है, यानी कि डू का मतलब होता है वही वाला पता यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद है 9th वाला कॉलम है जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, जो भी है आपने यहाँ पर आपकी यहाँ पर लिख देना है। 10 नंबर पॉइंट है जो अनुभव का है यानी कि एक्सपीरियंस डिटेल है। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आपने यहाँ पर लिख देना, अदरवाइज में यहाँ पर एनए लिख देना। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद है नीचे कॉलम है जो डेट और प्लेस का, यानी कि जिस दिन आप ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, जिस दिन आप ये फॉर्म भर के डाकखाना में डालने वाले हो वो आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है। और प्लेस में आपने अपने गाँव का या शहर का जो भी है आपका नाम वो आपने नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इस साइड में है आवेदक के हस्ताक्षर और उम्मीदवार का नाम, यानी कि जो आवेदक भी वही है और उम्मीदवार भी वही होता है, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है अब उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे और उसका नाम हो जाएगा। तो ये था जो फॉर्म है ये आपका फुल इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आपने ये इसमें आपने क्या लगा देनी है, कॉपी लगा देनी है, यानी कि जो आपकी आधार कार्ड है या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, 10th है, 12th है, जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ में इसके लगाने हैं वो सारे कोई कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगा देनी है। और उसके बाद आपने इसको लिफाफे में बंद करके एड्रेस पर भेज देना है। इस लिफाफे में आपने ये लेटर है जो यानी कि फॉर्म आपने डालकर भेजना है उसको आपने कैसे फिल करना है वो आप यहाँ पर देखिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट कम लेबर अपने यहाँ पर ऊपर लिख देना। और यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी आपके हिसाब से आपने यहाँ पर लिख देनी है। एससी है, ओबीसी है, जर्नल है, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद आपके यहाँ पर बाईं तरफ फ्रॉम में किसके बाद आपकी जितने भी यहाँ नेम है, फादर नेम है, वीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, मोबाइल नंबर है, ये आपकी कैंडिडेट की डिटेल भरी जाएंगी। यानी कि जैसे कैंडिडेट का नाम हो गया, उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पर जो भी बनता है जैसे सन ऑफ पे क्लिक कर देना है या फिर डॉटर ऑफ है या फिर वाइफ ऑफ, उसके बाद यहाँ पर उसका नाम लिख देना। वीपीओ या टाउन में आपका
विलेज का नेम या आपके शहर का नाम लिख देना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपके जिला का नाम और स्टेट में आपके राज्य का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 2, ये जो एड्रेस है ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि ये एड्रेस है, कोई उदाहरण नहीं है, ये एक्यूरेट वही एड्रेस है जिस एड्रेस पे ये फॉर्म आपने भेजना होता है। ये एड्रेस है आपका द डायरेक्टर रीजनल फॉडर स्टेशन अलामदी इडापलायन PO मतलब पोस्ट ऑफिस वाया रेड हिल्स चेन्नई G600052, यानी कि ये इसका पिन कोड है। तो आपने इस पते पर इसको आपने भेज देना है। इसके बाद जो लिफाफा हम उसमें साथ में भेजते हैं वो आपने कैसे फिल करना है उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए। इस लिफाफे आपने लिखना है 2 के बाद कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ उसके फादर का नाम, इसके बाद VPO का नाम लिख देना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, अपने स्टेट का नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और अपना पिन कोड लिख देना है। और इस पे जितनी भी टिकट उन्होंने मांगी है 25 रुपये की, 10 रुपये की, वो आपने इस पर टिकट लगा देनी है और इसको उसी लिफाफे में उस फॉर्म के साथ आपने बंद कर देना है। और ये जो फॉर्म है आपने भर के भेजना है और ये भेजने का जो इसका तरीका है वो है रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा। और इसकी लास्ट डेट है जो दोस्तों रहने वाली है वो है इसकी 9 मार्च 2024 है। तो इस डेट से पहले ये फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो कि रीजनल फॉडर स्टेशन अलमादी चेन्नई में जो फार्म अटेंडेंट कम लेबर के जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये आपको हमने पूरा फिल करके दिखाया है। अगर आपको हमारे द्वारा की गई है कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।